मैं मीतल पटेल और मैं 10 साल से ये नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स के साथ काम कर रही हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैं उनके वहाँ पे गई और मैंने जो देखा पूरा लाइफ उन लोगों का, तो वो बहुत ही पैथेटिक था। नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स ऐसी है जो घूमती रही है, उसकी वजह से उनके पास उनकी खुद की पहचान के आधार नहीं होते हैं। ठीक है, लाइक वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, ये सब कुछ। दूसरा ये भी है कि उसके कारण वो कोई एक गांव में सेटल भी नहीं हुई, इसीलिए जैसे हम लोगों का घर ये सब कुछ होता है, वैसा उनका कोई ये घर वगैरह जो ज़मीन उनके पास होनी चाहिए रहने के लिए, वो सब कुछ उनके पास नहीं है। वैसे ही सेम उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस जो था वो आज नहीं चल रहा है, इसलिए उनका मतलब ज़्यादातर लोग भीख मांगने के काम में उन सब में जुड़े हैं। और तीसरा जो है कि ये नॉमेड लाइफस्टाइल के कारण कभी सेटल नहीं हुए, ना ही बच्चों के पढ़ाई के बारे में उन्होंने कभी सोचा है, और बच्चे भी इसीलिए स्कूल नहीं जा पाए। तो मुझे लगा कि क्या मुझे ऐसे चले जाना चाहिए या इनके पीछे क्या है वो सब कुछ एक बार समझ के मैं जो बोलती हूँ कि भाई गवर्नमेंट या सोसाइटी को ये बताना चाहिए। तो मेरा कर्तव्य क्या है, ये एक बार सामने से वो अंदर से एक आवाज़ आती है जैसे, वैसा मुझे लगा। और फिर मैं पूरा 1.5 महीना उन्हीं के साथ रही, इस कम्युनिटी के साथ काम शुरू किया। तभी ये देखा कि एक भी पॉलिसी इनके लिए नहीं है। हर एक नॉमेडिक, स्नेक चार्मर की बात ले लो या भरथरी की बात ले लो, पुलिस इनको ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि कहीं पे भी चोरी ऐसा कोई केस बनता है तो सबसे पहले इनकी सेटलमेंट में आसपास में है नॉमेडिक कम्युनिटी थी, अगर है तो सीधा उन्हीं के पास पहुंच जाना, अगर कोई बंदा हाथ में आ गया तो पकड़ के ले जाना। डफेरों में तो पुलिस पूरी की पूरी सेटलमेंट जला देती थी। तो ऐसी सिचुएशन आती है तो उनके पास और कोई नहीं था जिनके पास वो जाके अपनी कंप्लेन करे। उस टाइम तो ऐसा था कि मेरी फैमिली में से 3 बंदे को उठा के पुलिस ले गई है, तो फिर मैं उस 3 बंदों के बारे में पूछने के लिए भी मैं पुलिस स्टेशन में नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे डर ये रहेगा कि अगर मैं जाऊंगी तो मुझे भी बिठा देंगे। तो इतना भय है ऐसे ही पूरी कम्युनिटी। सबसे पहला जो ज़रूरत थी वो वोटर कार्ड की, क्योंकि अगर वो वोटर लिस्ट में आते हैं तो सबका ध्यान इनके ऊपर जाएगा। और अब तक हमने करीब 70,000 से ज़्यादा लोगों को वोटर आईडी कार्ड दिलाया है, 5,000 से ज़्यादा लोगों को राशन कार्ड मिला है। वोटर आईडी के आधार पे ही हम लोग ने राशन कार्ड के लिए गुजरात में वो पॉलिसी बनवाई, जिसमें वोटर आईडी कार्ड के आधार पे उन लोगों को राशन कार्ड नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स को मिल सकता है। सेम वे उनको रेसिडेंशियल प्लॉट के लिए भी एक पॉलिसी गुजरात में बनी है, और इन कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए भी गुजरात गवर्नमेंट ने एक अलग से बोर्ड बनाया है। अब तो ऐसा है कि ओबीसी में जितनी भी स्कीम के लिए गवर्नमेंट बोलती है उसमें स्पेसिफाई करके लिखते हैं कि नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब को प्राथमिकता दी जाए। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में एक वाड़िया करके गांव है, जहां पे ज़्यादातर औरतें जो है वो प्रोस्टिट्यूशन के साथ इन्वॉल्व थी। 2006 से हम वहां पे भी काम कर रहे हैं, तो हमने दलाल की चुंगाल में से इनको मुक्त होने के लिए हमने इंटरेस्ट फ्री लोन उन लोगों को देना शुरू किया। पर बहुत डिफ़िकल्ट वाला काम है, क्योंकि जितना हम लोग पॉजिटिव वे में कोशिश करते हैं, सामने इतने नेगेटिव फोर्स भी है जो चाहते हैं कि ये बदलाव ना आए। ऐसे हमने देखा कि पेरेंट्स जो है वो माइग्रेशन मतलब घूमते रहते हैं, उसकी वजह से बच्चों का एजुकेशन नहीं हो रहा है। फिर उसमें से एक सोच ये बनी कि भाई हम उन्हीं की सेटलमेंट में पढ़ाना शुरू करें, तो और उन्हीं की सेटलमेंट में हमने टेंट स्कूल डाली, और उनके जैसे ही एक झोपड़ा बना के हम उनको पढ़ाने का ये सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट रहा शुरू में, पर फिर वो जर्नी बहुत अच्छी रही हमारी। और उनमें से ही 2011 में कुछ पेरेंट्स ने ये बोला कि भाई अब हमारे बच्चे टेंट स्कूल में अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमें बाहर जाना है तो बच्चों की पढ़ाई ख़राब होगी, तो आप हॉस्टल का क्यों नहीं प्लान करते। और फिर हमने उसमें से हॉस्टल का प्लान किया। अभी हमारी टेंट स्कूल हम धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं। हमारी हॉस्टल में अभी 350 जितने बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से उसका स्कूलिंग हो रहा है। ऐसी आज भी डिफ़िकल्टी है, आज भी पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है अपने बच्चों को अपने से दूर करने की। कहीं कहीं जगह से तो हम बच्चे को उठा के लेके आते हैं। ये पूरा काम जो है वो 1 वीक में, 2 साल में या 5 साल में ख़त्म होने वाला नहीं है। ये बहुत लंबी जर्नी है, क्योंकि हम दलित और आदिवासी कम्युनिटी में देख सकते हैं कि काफ़ी सारी एफर्ट्स के बाद आज बच्चे रेगुलरली वो लोग पढ़ाना वो सब शुरू किया है। यहाँ पे तो अभी शुरू हुआ है ये सब कुछ। जो लाइफ मैं और आप जी रहे हैं वैसी ही लाइफ ये कम्युनिटी क्यों ना जिए, और उसी दिशा में ये कोशिश करनी है। इनका स्वीकार भी हो, इनको जो अधिकार के लिए आज ये लोग फाइट कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, वो सारे अधिकार इन लोगों को मिले। और सबसे
बड़ी बात, वो भी एक इंसान है और हम सब वो एक इंसान है, उसी रूप में उनको स्वीकार करके उनको मदद करें, ये मैं देख रही हूँ। और ये तो बहुत बड़ा सपना है कि सारे के सारे लोग पढ़े, सबके पास घर हो और सबके पास अच्छा रोजगार भी हो ऐसे।